Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसके अलावा 8 आईपीएस के तबादले हो गए। राज्य सरकार ने आज शाम को ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इसके मुताबिक बलौदाबाजार भाटापारा के एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को हटाकर सेनानी 11वीं बानी जांजगीर चांपा भेजा गया। उनकी जगह दीपक कुमार झा को नया एसपी बनाया गया है। यह माना जा रहा है कि आरक्षक से दुर्व्यवहार का आरोप लगने के बाद आईके एलेसेला को हटाया गया। एसपी और आरक्षक के बीच गाली गलौच और धमकी देने का कथित ऑडियो वायरल हुआ था। बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक को हटाने के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। इधर पारुल माथुर को बिलासपुर का नया एसपी बनाया गया। कवर्धा के एसपी लाल उमेद सिंह बनाए गए और बेमेतरा का पुलिस कप्तान धर्मेंद्र सिंह छवई को बनाया गया। गरियाबंद के नए एसपी जाडराम ठाकुर बनाए गए हैं। मोहित गर्ग को 11वीं बानी करका भाट बालोद का सेनानी बनाया गया। वहीं अरविंद कुजूर को सेनानी 3री बानी अमलेश्वर दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी गई। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए फोन लाइन पर। जी तहसीन, बताएं डिटेल। देखिए, ये देर शाम गृह विभाग ने बड़ा फेरबदल यहाँ पे किया है, जिसमें अगर बात करें तो 7 आईपीएस और 1 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसके अलावा अगर बात करें तो 5 जिलों के एसपी को फेरबदल यहाँ पे किया गया है। अगर यहाँ सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से आज एक ऑडियो वायरल हुआ था जिस बलौदाबाजार एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला जी का और एक आरक्षक के बीच विवाद का, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो तबादला हुआ है तो उनको वहां से इसी के चलते वहां से हटाकर अगर बात करें तो 11वीं वाहिनी जांजगीर चांपा का कमांडेंट बनाया गया है और उनकी जगह दीपक कुमार झा 2007 बैच के हैं, उनको भाटापारा बलौदाबाजार का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, ये पहली बार होगा कि ये जिला बनने के बाद बलौदाबाजार भाटापारा जिला बनने के बाद पहली बार डीआईजी पद जो है के अधिकारी वहां पे बनेंगे। उसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से पिछले दिनों कवर्धा इलाके में जो विवाद हुआ था, उसके बाद काफी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हुई थी। उसके बाद ये बात के पुलिस हल्के में और साथ में आमजनों में इस बात की चर्चा था कि वहां पे बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन उसी के चलते एक बड़ा फेरबदल यहाँ पे किया गया है कि मोहित गर्ग जो 2013 बैच के हैं, जो अभी वहां कवर्धा एसपी थे, तो उनकी जगह डॉक्टर लाल उमेद सिंह जो अभी तक बालोद में 14 बटालियन के कमांडेंट थे, उनको नया कवर्धा एसपी बनाया गया। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि ये दूसरी बार लाल उमेद सिंह जी को दूसरी बार कवर्धा का एसपी बनाया गया। इससे पहले भी जो उनका कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि काफी अच्छा कार्यकाल रहा है, क्योंकि कई नक्सल मुठभेड़ भी वहां पे हुई थी, तो उसके बाद ये उनको कह सकते हैं कि बतौर इनाम राज्य सरकार ने उनको फिर से कवर्धा का एसपी बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो बेमेतरा में जो अभी तक अरविंद कुजूर 2010 की बैच के जो एसपी थे, वहां पे उनको वहां से हटाकर अमलेश्वर दुर्ग का जो कमांडेंट बनाया गया। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह छवई जो अमलेश्वर दुर्ग में 3री बटालियन के जो कमांडेंट थे, उनको बेमेतरा का नया जिम्मेदारी वहां पे दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से गरियाबंद में पारुल माथुर 2008 बैच की थी, उनको बिलासपुर का नया एसपी बनाया गया है और उनके पारुल माथुर की जगह झाड़ूराम ठाकुर जो सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय में है, उनको गरियाबंद का एसपी बनाया गया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ा फेरबदल जो है गृह विभाग ने आज देर शाम ही जारी किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे डिटेल के लिए। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों के लिए 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज 1,500 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख होने के कारण सभी नामांकन केंद्रों पर भारी गहमा गहमी रही। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का शोर थम गया। बिरगांव, रिसाली, भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी प्रत्याशियों ने रैली कर नामांकन किया। इस दौरान सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। बिरगांव भी जीतेंगे और समूचा छत्तीसगढ़ जीतेंगे। जहां तक अर्बन बॉडी के चुनाव का सवाल है, पिछले बार 10 नगर निगमों में 10 के 10 में हमने जीत हासिल की थी।
और जिस तरीके से अर्बन एरियाज में काम हो रहे हैं, हमें लगता है कि इस बार भी नगरीय निकाय के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे। छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध है, नगरीय क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध है, लोगों को नल, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम भिलाई चरौदा में हुआ है और लगभग यही स्थिति रिसाली की भी है, भिलाई की भी है, बिरगांव की भी है। हम तो ये दावा करते हैं कि हम चारों नगर निगम जीत कर आएंगे। दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव में पूरा जोर लगा रही हैं। कई बड़े नेताओं के करीबी और रिश्तेदार भी जोर आजमा रहे हैं। कांग्रेस जहां अपने विकास कार्यों को गिनाकर लोगों का समर्थन मांग रही है, वहीं मौजूदा सरकार की खामियां जनता के पास ले जाकर बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। की तैयारी पूरी है। हमारे सारे प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कर लिया है और दोनों निकाय में हमारे यहाँ के 20 वार्डों में और चर्चा के 15 वार्डों में दोनों जगह हम भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। हमारी सरकार जो है नगर निकाय क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली सरकार है। कारण से आज जनता में बड़ा नाराजगी है और हमारे पूरे 15 वार्ड के हमारे जो प्रत्याशी है बहुत अच्छे जैसा चयन हुआ है। आज पूरा नामांकन विधिवत रूप से रैली के रूप में हुआ है और हम निश्चित रूप से हमारे सभी वार्डों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से विजयश्री होंगे। नामांकन से एक दिन पहले तक प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के भीतर घमासान से उबरने के बाद अब सवाल लोगों का विश्वास जीतने का है। किस पार्टी का झंडा कौन से निकाय में ऊंचा रहेगा, इसका फैसला अब 20 तारीख को मतदाता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड अभी कुछ दिन पहले ही मिला है और आज फिर प्रदेश के नाम एक उपलब्धि रही। प्रदेश की झोली में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ को ये सम्मान प्रदान किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने ये सम्मान प्राप्त किए। दिव्यांगजनों के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी सम्मान मिले हैं। बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नवाजा गया। स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण के लिए नवाजा गया। वहीं दिव्यांगजन को स्वरोजगार के लिए रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी श्रेणियों के विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की, जिसमें नेशनल हाईवे की स्वीकृति और निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गई। इस हाई पावर कमेटी बैठक में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति, रखरखाव, मरम्मत और पुलियों के निर्माण को लेकर बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने बैठक में इन कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। वहीं निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है। वहीं इसे लेकर हर हफ्ते बैठक लेने के लिए अधिकारियों को कहा गया। बैठक में नेशनल हाईवे परियोजना के निर्माण क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भूमि मुआवजा, छूटे हुए इलाकों में भू अर्जन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरे देश में अलर्ट के बीच सरगुजा में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यहां विदेश से लौटे 4 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि फिलहाल किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण दिख नहीं रहे। सरगुजा संभाग में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी हुआ। 4 लोगों की विदेश यात्रा से लौटने की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। जांच अवधि खत्म होने तक इन्हें क्वारंटाइन ही रहना होगा। क्वारंटीन की अभी जो नई गाइडलाइन जो जारी हुई है, 7 दिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8वें दिन उसका RT-PCR टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि कहीं ये जिससे संभावना व्यक्त हो रही है ज़्यादा कोविड फैलने की, कि ये कहीं नए वाला ट्रेंड का कोविड तो नहीं है। कल दुर्ग में सहेली ज्वेलर्स के ठिकानों पर दबिश के लिए पहुंची DRI की टीम के साथ लौटने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। 21 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद लौटने के दौरान अधिकारियों के साथ बदसलूकी हुई, उनको जाने से रोका गया और इसके साथ उनके काम में बाधा डालने का प्रयास हुआ। DRI की टीम ने कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गए। बताया जाता है इसमें सोने चांदी के व्यापार से संबंधित खास दस्तावेज शामिल हैं। फिलहाल DRI की टीम ने इस पूरे मामले पर खुलासा नहीं किया। DRI की टीम ने करीब 6 महीने पहले सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला के निवास पर दबिश दी थी और इस दौरान करोड़ों के लेन देन का मामला उजागर हुआ था।
और इसके 6 महीने बाद फिर से दुर्ग जिले में कार्रवाई होने से हड़कंप मचा हुआ है। सरगुजा में IBS 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखनपुर के चांदो समिति के पूर्व समिति प्रबंधक के 1 करोड़ 58 लाख रुपए के फर्जीवाड़े की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इसकी जांच शुरू हुई। पूर्व समिति प्रबंधक ने किसानों को न सिर्फ महंगी दर पर खाद और बीज बांटे, बल्कि बहुउद्देशीय योजना के तहत खरीदे गए ट्रैक्टर गायब कर दिए। सहकारिता विभाग की जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक तौर पर गड़बड़ी पाए जाने की बात को स्वीकार किया। अब जांच अधिकारी जल्दी जांच प्रक्रिया पूरी कर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। गड़बड़ी तो हुई है। 5,922 रुपया प्रति टन बिक्री करना था, तो उसने मतलब 660 रुपया अधिक दर में बेचा है। कार्रवाई तो होगी मतलब जांच होने के बाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने रेल यात्रियों की परेशानी यहां कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से 100 से ज़्यादा ट्रेनें बंद हैं और अब लाइन विस्तार और चक्रवात के कारण 50 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। इसमें पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनें तक शामिल हैं, जो आने वाले अलग अलग दिनों में दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रभावित रहेंगी। दरअसल कोविड के कारण पहले से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। रेल यात्रियों का कहना है कि रेलवे को यात्री सुविधा के लिहाज से ट्रेनों का परिचालन नियमित करना चाहिए। इधर रेल अधिकारी ट्रेनों को रद्द करने और बंद करने को लेकर के जो दोबारा शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इस पर उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड के जो निर्देश हैं उसके तहत काम कर रहे हैं। पहले से एक तो ट्रेनें बंद है, जिसकी वजह से यात्री काफ़ी परेशान चल रहे हैं, है ना। और उसके बाद अभी तूफान आने वाला है और भी कई सारी लाइनों का दोहरीकरण होने वाला है, जिसकी वजह से और परेशानी हो रही है। पहले से बहुत सारी ट्रेनें बंद है, जिसमें यात्रियों को बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ रहा है, और अभी फिर से बहुत सारी ट्रेनें बंद होने वाली है और बंद हो गई है। इसमें फिर आगे बहुत सारी परेशानी आने का चांस है। एक पूर्वानुमान है जवाद चक्रवात का, जिसके तहत उड़ीसा में और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तटीय प्रदेशों में जो जवाद चक्रवात आने की संभावनाएं हैं, इसके मद्देनज़र भी कुछ एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जो ट्रेनें नहीं चल रही, जो परिचालित नहीं थी, उनके परिचालन के अभी कोई निर्देश नहीं आए हैं, और जैसे ही निर्देश आएंगे तो सारी ट्रेनें परिचालित होंगी। सरगुजा जिले में धान खरीदी शुरू होते ही कलेक्टर के साथ प्रशासनिक महकमे का औचक निरीक्षण जारी हो गया। सरगुजा कलेक्टर, SDM, जिला पंचायत CO और सरगुजा SP ने कर्रा के धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने खुद टोकन काउंटर पर बैठकर टोकन काटने की प्रक्रिया का जायजा लिया। टोकन ऑपरेटर से कई सवाल पूछे। कलेक्टर ने टोकन ऑपरेटर के जवाब पर संतोष भी जताया। साथ ही किसानों से भी बातचीत की और इस दौरान कोविड गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।